इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2C। और जो ये एक्सरसाइज 2C है ना, ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। कंपेयर करोगे 2A से और 2B से तो ये उन दोनों से भी ज़्यादा इजी है, क्योंकि आधा तो हम लोगों ने पढ़ लिया है और जो भी थोड़ा बहुत है वो सब इसमें हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, मतलब जो हम लोगों ने B और A में पढ़ा है ना, वो सब इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। बस इतना ही है, कुछ नया नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उससे पहले लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब ये वेरी शॉर्ट है। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है इफ़ वन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज दिस, मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरोस हमें यहाँ पर गिवन है, राइट द अदर जीरो। अब हमें इसका दूसरा जीरोस बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हो? देखो इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में लगाए हैं बहुत सारे। अगर नहीं देखें तो उसको जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ो। यहाँ पर कह रहा है इफ़ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये देखो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का हमारे पास एक जीरोस दे दिया है और दूसरा जीरोस फाइंड करने के लिए कहा है। तो सिंपल है, बहुत इजी है। इसको करेंगे कैसे? तो आते हैं इसके हम लोग सोल्यूशन में। अब हम लोग बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। तो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल दे दिया गया और इसका एक जीरो दे दिया गया, हमसे दूसरा जीरो पूछा गया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो को लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर लेट करते हैं हम, लेट ज़ीरो, या फिर लिख लो लेट कंसीडर टू ज़ीरो, कंसीडर टू ज़ीरो। ठीक है, अब दो जो हमारे जीरोस होंगे वो क्या होंगे, एक अल्फ़ा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। एक अल्फ़ा होगा, दूसरा हमारा बीटा होगा। अब देखो दो जीरो हो गए ये हमारे। ठीक है, ये हमने लेट किए हैं। अब देखो एक जीरो हमारे पास गिवन है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो एक जीरो है वो हमारा अल्फ़ा है, तो 2 + √3 हो गया। जो दूसरा जीरो बीटा वो हमें अभी पता नहीं, वही हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर दूसरा जीरो फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या होता है सम ऑफ जीरो? सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, याद होगा जो हमने एक्सरसाइज 2B में भी किया है, 2A में भी किया। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो जीरो हैं उन दोनों का सम। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, देखो सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू हो जाता है हमारे पास क्या, -b/a। अब ये कहोगे -b/a क्या होता है? -b का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोफिशिएंट, यहाँ पर माइनस लिखा पहले, यहाँ लिखा कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर हमने कर दिया x। ठीक है, और डिवाइड में क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा x²। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कोफिशिएंट ऑफ x को हम लोग b भी बोलते हैं, यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस लगा है। कोफिशिएंट ऑफ x² को हम लोग a भी बोलते हैं, मतलब कि इसका जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, इसका जो कोफिशिएंट है वो b है, और ये हमारा c होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो सम ऑफ जीरो मतलब क्या हो रहा है, जो हमारे पास जीरोस हैं इन दोनों का सम, मतलब अल्फ़ा प्लस हो जाएगा यहाँ पर बीटा। ठीक है, इक्वल्स टू -b/a। देखो यहाँ पर क्या है, -b हमारे पास क्या है, 4 है, वो भी 4 हमारा क्या है, माइनस का है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस, और b हमारा क्या है, -4 है, तो -4 कर दिया। और a हमारे पास देखो x² है। अब इसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, जब भी कुछ ना दिखे तो समझ लेना उसके आगे 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 ले लिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा तो हमें पता है कि हमारे पास ये है, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 + √3 कर दिया। ठीक है, और प्लस यहाँ पर हमारे पास बीटा है, बीटा को ऐसे लिखा, इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 4 आ जाएगा, और 1 को डिवाइड करोगे तो भाई 4 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हमारा 2 प्लस का है, यहाँ चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर इस पूरे को हम यहाँ भेज देते हैं, तो यहाँ बचेगा सिर्फ बीटा, इक्वल्स टू हो जाएगा 4, और ये हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का √3 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 2 - √3। तो ये देखो हमारा क्या आ गया, बीटा आ गया है। एक जीरोस हमारा ये है और दूसरा जीरो हमारा ये है, तो ये क्या हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास गिवन था और ये हमने खुद से कर लिया फाइंड। ठीक है, तो ये हो गया बीटा, बीटा मतलब ये दूसरा जीरो हो गया, और ये जीरो हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। कितना ईजी था, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल से हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इसमें हम लोग कितने जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने पॉलिनोमियल को चेक करेंगे और इसमें देखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब इसमें हम लोग 2 जीरोस फाइंड करेंगे। कितने, 2 जीरोस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इसको जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके जीरोस फाइंड करने के लिए इसके हम लोग करेंगे फैक्टर।
अब कैसे करेंगे तो वो देखेंगे हम लोग अपने सोल्यूशन में। अब देखो क्वेश्चन जो 2 है ना, इसमें हमें जीरोस फाइंड करने, अभी जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा, और जीरो कितने फाइंड करने हैं ये तो क्वेश्चन ने बताया नहीं। उसके लिए हमने अभी आपको बताया कि हम लोग पॉलिनोमियल को देखते हैं और उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। हाईएस्ट पावर जितनी होती है उतने ही हमारे जीरो फाइंड होते हैं, निकलते हैं। तो यहाँ पर 2 हैं तो हम लोग 2 जीरोस फाइंड करेंगे। अब बात आती है कैसे करेंगे। जब भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया जाए और एक भी जीरोस ना दिया जाए तो सिंपल उसके फैक्टर कर दो, ठीक है। अब फैक्टर हम लोग कैसे करते हैं उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर ले लिया हमने प्लस एक्स, और यहाँ पर हमने ले लिया माइनस या ले लिया 2 + 2, ये हो गया। ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें हम लोग क्या करते थे कि हम लोग लास्ट वाले को लेते थे और जो फर्स्ट का मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता था उसका मल्टीप्लाई करा देते थे, है ना। कुछ इसी तरह हम लोग करते थे, 2 × 1 करते थे, फिर यहाँ पर 2 आ जाता था, फिर इसको 2 नंबर में ब्रेक करते थे, फिर उन 2 नंबर को ब्रेक करने में हमें 2 लाना होता है, और उन 2 नंबर को अगर हम लोग सम करें तो हमारे पास प्लस का 1 आना होता है। यही होता था ना, बिल्कुल यही चीज़ हम लोग इसमें भी करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने फर्स्ट का देखा एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 1, और लास्ट में हमारे पास क्या है -p और p + 1 है, ठीक है। इसको देखो यहाँ पर है -p और यहाँ पर है p + 1। अगर इसको ध्यान से समझ लिया तो पूरा खेल इसी से है, सब कुछ इसमें। यहाँ पर क्वेश्चन ने आपको पहले से ही ब्रेक करके दे दिया है, कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत है ही नहीं। बस ये लास्ट वाला हमने पकड़ा और हम समझ गए कि इसी से सब हमारा सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर अगर p है ना, p का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करा दें, सिंपल है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -p² और यहाँ पर आ जाएगा प्लस -p आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब फिर से भैया इसको खोल दो, फिर से इसमें p कॉमन ले लो, -p, अंदर क्या बचेगा p और यहाँ बचेगा +1। अब कहोगे ये दोबारा क्यों कर दिया। हमने क्या बताया था कि हमें 2 नंबर लेने होते हैं जिनका मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास फिर से ये आ जाए। अभी इसमें बताया ना, तो देखो एक हमारे पास p है, -p है, और एक हमारे पास ये है p + 1 जो कि हमने यहाँ से उठा लिया है। इनका जब हमने मल्टीप्लाई कराया और सॉल्व किया हमें फिर से वही मिल गया, और इनको हम लोग फिर से ऐड कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा -p और इसको हमने फिर से ऐड किया प्लस, यहाँ कर दिया p + 1, ब्रैकेट हम लोग खोल देंगे तो -p और +p, यहाँ पर +1 कर दिया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। क्या बचा, हमारे पास 1 बचा यहाँ पर। तो हमने क्या बताया था कि जब हम ऐड करते हैं तो जो x के साथ कोफिशिएंट होता है ना वो आता है। तो हमने जब इसे ऐड किया तो x के साथ कोफिशिएंट हमारे पास 1 था तो 1 आया। ये बात समझ पा रहे हो मेरी, बहुत सिंपल सी है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इतना समझ लो कि जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि 2 नंबर में हमें इसे ब्रेक करना होता है, तो सिंपल से हमने देखा कि एक ये है और एक हमारा ये है। बस इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर से ये आ जाएगा, अब इसको ऐड कर दोगे तो ये मिल जाएगा, बस खेल खत्म। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लो, समझ गए होगे आई होप। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ x², तो हमने यहाँ पर x² कर दिया। यहाँ पर हमें क्या करना था, इसे ब्रेक करना था 2 नंबर में, ताकि हम जब उसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिले, 1 मिल जाए, ठीक है। 1 मिले, वो भी हमारा प्लस का। तो हमने क्या किया था, हमने लिया था ये, ठीक है। यहाँ पर लिया था हमने -p प्लस और p + x लिया था, क्लियर है ना। तो इसका हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर प्लस लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमने p + 1 पहले लिख दिया, और यहाँ पर हमने कर दिया -p, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पर है, इसको भी समझ लो, यहाँ पर है p + 1 हमने पहले लिखा, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास बीच में प्लस, और इसको हमने यहाँ लिख दिया -p। जब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये p + 1 रहेगा, प्लस माइनस -p हो जाएगा, ये हो जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x है ना, तो हमने यहाँ पर x लिखा, माइनस यहाँ पर जो भी है वो लिखो p, और यहाँ पर है p + 1 है, क्लियर इतनी बात। अब देखो x का अंदर हम लोग करा देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ मिल जाएगा हमें x², ठीक है, प्लस, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ मिलेगा p + 1 यहाँ पर x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर px हो जाएगा, -p और यहाँ पर हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, क्लियर हो गई इतनी बात। अब आगे देखो, यहाँ हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, ना। देखो इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं और इसमें भी हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। ध्यान से देखो क्या करेंगे, यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, 1, ठीक है, 1 नहीं बचेगा, बचेगा x, क्योंकि यह x² है, एक बाहर बुला लिया, एक अंदर बचा, और यहाँ पर x इसको बाहर बुला लिया तो यहाँ पर p + 1 बचेगा। तो हमने यहाँ पर ले लिया p प्लस यहाँ कर दिया 1, ये हमारे पास बच गया।
अब सिंपल सा इसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ भी p यहाँ भी p, तो हमने p को ले लिया कॉमन, वो भी माइनस p को कॉमन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा अंदर x, ठीक। अब जो हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा प्लस, यहाँ पर x प्लस 1, तो यहाँ पर x यहाँ पर प्लस 1 कर दिया। अब देखो x प्लस 1, ओके एक मिनट, यहाँ पर हमने p कॉमन लिया और जब हम लोग p कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ पर p था हमारे पास ना, वही चीज़ गलत हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास p बचेगा, ठीक है। अब देखो x प्लस p प्लस 1, x प्लस p प्लस 1 सेम है, तो इसको भी हम लोग कॉमन करके एक ब्रैकेट में कर देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस p और ये हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास x माइनस p, ये आ जाएगा, आ गया x माइनस p एक ब्रैकेट में, ये दो कॉमन थे, इसको हमने कॉमन निकाले। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें फाइंड करना था जीरो, तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू जीरो कर देंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस p प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो। अब कहोगे जीरो कैसे आया, तो भैया जो हमारा ये पॉलिनोमियल है वो हमारे इक्वल्स टू जीरो ही होता है, ठीक है। इक्वल्स टू हमने यहाँ पर जीरो कर दिया, क्लियर है। अब हमने इसको इक्वल्स टू जीरो किया और हमने यहाँ पर कर दिया x माइनस p, ये भी इक्वल्स टू हमारा जीरो हो गया। अब देखो यहाँ पर x हमारा प्लस का है, 1 भी हमारा प्लस का, इधर भेज देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कुछ गड़बड़ है, सब सही है, कुछ गड़बड़ नहीं। अब देखो x हमें वहाँ नहीं ले जाना, हम ले जाएंगे खाली p प्लस 1। अब क्यों ले जाएंगे, अभी इसका रीज़न बताएंगे। यहाँ पर x को हमने x ही लिखा, p इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस p, 1 हम इधर ले जाएंगे ये भी हो जाएगा माइनस 1, कॉमा कर दिया, x यहाँ रखा, ये माइनस p इधर ले जाएंगे तो ये हमारा प्लस का p हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू p हो गया हमारा और ये हो गया x इक्वल्स टू माइनस 1 हो गया। देखो अब हमने x को इधर इसलिए ही रखा है क्योंकि हमारा जो भी जीरो आता है वो वेरिएबल के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पर वेरिएबल x माना हुआ है, तो x हमारा इक्वल आएगा ये, तो एक ज़ीरो हमारा ये हो गया, दूसरा ज़ीरो हमारा ये हो गया और हमें दो ज़ीरो फाइंड करने थे, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि एक एक स्टेप आपको हमने बताया। अब इसी तरह हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब हमें फिर से यही करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, इस वाले पॉलिनोमियल का भी हमें जीरोस फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया है सेम वही कॉपी क्वेश्चन नंबर 3 भी है, ठीक है। तो इसके हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। तो अभी हमने क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसमें हमें क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। इसी से हमारा ये भी सोल्यूशन हो जाएगा और इसी तरह हमारा इससे भी सोल्यूशन हो जाता है। क्वेश्चन ही हिंट दे देता है हमें कि कैसे करना है। तो यहाँ लिखा है m और यहाँ पर ब्रैकेट में m प्लस 3, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, हमें इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का रूल होता है कि जो लास्ट वाला होता है उसका मल्टीप्लाई कराते हैं फर्स्ट वाले के साथ, ठीक है। फिर जो आता है, देखो फर्स्ट में हमारे पास कोफिशिएंट 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो हमें माइनस m मिल जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा m प्लस 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है आगे, ये कहता है कि भैया ये तो आ गया मल्टीप्लाई कराने के बाद, फिर इसको हमें ऐसा ब्रेक करना है कि जो हम इसको ब्रेक करने के बाद सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर मिल जाना चाहिए x के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, -3 है, क्या है -3, तो ये हमें मिल जाना चाहिए, ऐसा ये रूल होता है, ठीक है। अब हमने कैसे यही किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, अब यही करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ये सब रूल कुछ भी, बस हमने देखा यहाँ पर -m है और यहाँ पर m प्लस 3 है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा, पहले इसका मल्टीप्लाई करा के देखोगे तो यही मिल जाएगा, फिर इसका अगर तुम ऐड करा के देखोगे m प्लस यहाँ पर m प्लस 3 करोगे तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा पता है, यहाँ पर मिल जाएगा तुम्हें 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास जो 3 आ रहा है वो आ रहा है हमारा प्लस का, किसका आ रहा है, हमारा आ रहा है प्लस का आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेंगे हम लोग m प्लस का ले लेंगे, माइनस के ले लेंगे m प्लस 3। अब यहाँ कहोगे कैसे हो रहा है यहाँ पर, तो देखो कि यहाँ पर इस पूरे में हम लोग माइनस करा दो तो ये चीज़ आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ गया। तो अब यही चीज़ हम लोग करेंगे इसमें। तो देखो यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर किया, फिर हमने इसको ऐसा ब्रेक किया कि जब उसे सॉल्व करें कि -3 हमें मिले, तो हमने यहाँ पर बताया कैसे मिलेगा, तो हम लोग ब्रेक करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर माइनस, ठीक है। यहाँ लिखा m, यहाँ लिखा प्लस, यहाँ पर कर दिया हमने 3 और यहाँ कर दिया हमने यहाँ पर x, ठीक, और यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ कर दिया mx। इतनी बात क्लियर है। अब कहोगे ये mx कैसे आ गया, तो देखो यहाँ पर देखा हमने, यहाँ लिखा हमने -m प्लस 3 एक ब्रैकेट में और यहाँ पर हमने कर दिया प्लस m दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x है ना, x है, तो हमने इस x को यहाँ पर लिखा। अब ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई, जब इस ये ब्रैकेट हम लोग खोलेंगे तो हमें मिल जाएगा -m प्लस 3,
ये मिल जाएगा x और प्लस मिल जाएगा mx मिल जाएगा, ये चीज़ हमें मिल जाएगी। ठीक है, वही चीज़ हमने डायरेक्ट लिख दी थी मगर हमने फिर से एक एक स्टेप आपको बता दिया। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ लिखा -m और यहाँ पर आ जाएगा m+3। अब देखो इसमें हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं और इसमें भी कॉमन ले सकते हैं। तो देखो हम लोग इसमें x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बचेगा x -m-3। अब यहाँ पर माइनस कैसे आया, ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस इसमें लगेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हम लोग इसमें ले सकते हैं प्लस, यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन है, m है, तो हमने यहाँ पर m कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर अंदर बचेगा x, ये माइनस है, अंदर सॉल्व करो तो -m और -3 बचेगा। ठीक है, अब देखो दोनों सेम है तो हम लोग इनको एक ब्रैकेट में कर देंगे, ये आ जाएगा x -m और ये आ जाएगा -3 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर x प्लस यहाँ पर हो जाएगा x प्लस यहाँ पर हो जाएगा m। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। एक ये आ गया और एक ये आ गया, हमें जीरोस चाहिए थे, हमें जीरोस मिल जाएंगे। अब x -m-3 = 0 कर दो और यहाँ पर x + m = 0 कर दो, बस। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर हमने x लिखा, इक्वल्स टू देखो ये माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का m हो जाएगा, ये भी माइनस का इधर चला जाएगा तो ये भी प्लस की 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x है तो x लिखा, m हमारा प्लस का इधर चला जाएगा तो ये -m हो जाएगा, तो ये -m है और ये m प्लस हमारा क्या है 3 है, तो ये x हमारा एक 0 आ गया और दूसरा 0 आ गया हमारे पास ये। तो यही हो गया इस क्वेश्चन का सल्यूशन। फिर से एक बार इसको समझते हैं, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे से समझना, बहुत ईजी हैं, अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। देखो हमने देखा ये हमें क्या करना था, इसे ब्रेक करना था, तो हमने कुछ भी सोचा नहीं, सिंपल सा हमने यही उठा लिया पीछे वाला। ठीक है, और जहाँ हमने इसे उठाया, फिर जब हमने इसे ऐड करके देखा और जब हमने मल्टीप्लाई करके देखा, जब हमने इसे ऐड करके देखा तो हमें ये -3 मिल रहा था। यहाँ पर हमने बताया था ना -3 कैसे मिलेगा, ये इसे कैंसिल हो रहा था, यहाँ पर -3 हमें मिल रहा था। ठीक है, जब हमने ऐड किया तो हमें -3 मिल रहा था, जब हम इसी का हमने मल्टीप्लाई किया तो सेम यही चीज़ हमें मिल रही थी, यही मिल रहा था। तो हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, सिंपल सा इसको हमने उठाया और यहाँ पर पुट कर दिया। एक बार m+3 पुट किया और एक बार m पुट किया। देखो यहाँ पर x था तो x का दोनों में कर दिया मल्टीप्लाई और ये यहाँ पर ऐसे लिख दिया। इसको हमने सॉल्व किया तो हमें 2 मिल गए 0 और वही हो जाएगा हमारा आंसर। बस इतना समझना है और ये पहली लाइन को समझना है, तो ये तो कैलकुलेशन है, ये आप खुद से कर लोगे। क्वेश्चन 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल है, उसके जो जीरो है वो हमारा अल्फ़ा है और बीटा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 6, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 4, देन राइट द पॉलिनोमियल। अब इस क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल बताना है और इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में बहुत सारे किए हुए हैं। ठीक है, और ये जो वैसा ही होगा बिल्कुल वैसे ही हमें सॉल्व करना है। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एक एक स्टेप से हम लोग इसको सीखेंगे। तो इसका अब सोल्यूशन देखो, यहाँ पर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा 6 दिया है और अल्फ़ा और इंटू बीटा इक्वल्स टू 4 दिया है। हमें इसका पॉलिनोमियल पूछा गया, तो जब भी कभी भी पॉलिनोमियल पूछा जाए तो इसका एक जनरल पॉलिनोमियल होता है। देखो यहाँ पर जनरल पॉलिनोमियल हम लोग कैसे लिखते हैं वो देखो, सिंपल है। अगर नहीं कुछ समझ में आता तो सिंपल से ये जो हम बताने जा रहे हैं इसको रट लेना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा हमारा सोल्यूशन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर होगा x और यहाँ पर होगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। बस ये होता है, ये हमारा जनरल पॉलिनोमियल होता है। जब कभी भी हमारे पास अल्फ़ा और बीटा 2 जीरोस दिए जाते हैं उस केस में हम लोग ये लगाते हैं। जब भी 2 जीरोस दिए जाएंगे उस केस में ये जनरल हम लोग पॉलिनोमियल लगाएंगे। इतना बात याद रखना। यहाँ पर एक अल्फ़ा ये है, एक बीटा ये है, 2 जीरोस हैं, दो जीरोस के लिए हम लोग ये जनरल पॉलिनोमियल लगाते हैं। क्लियर हो गया। अब कुछ भी नहीं करना, इसमें हमें वैल्यू बस पुट करना। x² लिखा प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 6 है तो यहाँ पर 6, यहाँ पर x, यहाँ पर x, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास 4 है तो ये हो गया 4। बस यही हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ भी नहीं था, बस आपको ये रटना पड़ेगा। रट लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रट पाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो ये पॉलिनोमियल दिया है इस 2। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जो हमें एक 0 दे दिया गया वो 2 दे दिया गया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें अब k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो फिर से समझो, क्वेश्चन ने कहा है कि एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का एक 0 हमें दिया गया है, एक 0 दे दिया गया है और कह रहा फाइंड करो k की वैल्यू, k की वैल्यू फाइंड करनी।
अब यहाँ पर दूसरा जीरो नहीं पूछा है, के की वैल्यू पूछी, तो इसमें हमें बहुत ही ईजिली हम लोग ये कर लेंगे। देखो कैसे, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में आओ। यहाँ पर क्वेश्चन है क्या है कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल है और इसका एक जीरो है। जब भी कोई भी हमारा जीरो होता है वो हमारा क्या होता है, वेरिएबल के हमेशा इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये जो हमारा 2 है वो हमारे वेरिएबल का हमेशा इक्वल होगा। वेरिएबल हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये हम अपनी तरफ से लेंगे। हमेशा हमारा जो जीरोस होता है वो एक्स के इक्वल ही होता है। तो हमने एक्स ले लिया। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर पुट करेंगे हम लोग 2। तो यहाँ पर 2 किया, यहाँ पर भी के है और यहाँ पर x है, x यहाँ पर 2 पुट किया, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, प्लस कर दिया 3, यहाँ पर फिर से 2 कर दिया और यहाँ प्लस कर दिया k। यहाँ पर लिखा हमने 2 का स्क्वायर मतलब 4k, यहाँ कर दिया हमने 3 2 6 प्लस कर दिया हमने k। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने 4 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस k मतलब 5k, यहाँ लिख दिया हमने 5k और यहाँ पर प्लस 6 कर दिया, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे 0 के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा प्लस का इधर भेज दो तो ये -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5k है, 5 हमारा मल्टीप्लाई में इधर भेज दो तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो k इक्वल्स टू -6/5। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। k की वैल्यू चाहिए थी, k की वैल्यू हमने निकाल ली, बस कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब कुछ गिवन था, वैल्यू उठा के पुट कर दी, बस आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको इस वीडियो के 5 क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो। मैसेज जो है ना वो आप वैसे करोगे जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ क्लिक करना, पेज में आ जाओगे, तुरंत मैसेज कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में अगले जो क्वेश्चन बचे हैं 6 है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे।